बड़ी खबर, जहां शाहजहां शेख का एक और साथी गिरफ्तार कर लिया गया। आमिर अली गाजी साथी का नाम है। ओडिशा के राउरकेला से गिरफ्तार किया गया। शाहजहां शेख को 10 दिनों के रिमांड पर भेज दिया गया। उसके दूसरे साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी के साथ अपडेट यह भी कि डेरेक ओब्रायन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान कर दिया कि टीएमसी ने शाहजहां शेख को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो पेशी के दौरान शाहजहां शेख का एक वीडियो सामने आया जिस पर हंगामा मचा हुआ है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर बीजेपी तंज कस रही है कि वो गुनहगार नहीं है बल्कि अदाकार की तरह चल रहा है। उसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये बीजेपी कह रही है। बीजेपी कह रही है उस वीडियो को लेकर के, वो वीडियो भी आपको प्राइवेट फोरम में दिखाएंगे। ये वो वीडियो है जिस वीडियो के ऊपर बीजेपी तंज कस रही है कि शाहजहां शेख लोगों के सामने सीना चौड़ा करके हाथ हिलाते हुए आता है जैसे कोई सुपरस्टार आ रहा हो, और उसके पीछे हाथ हिलाते हुए सुरक्षा बल नजर आते हैं। तो माता वीरांगना ने ये लड़ाई में आगे रही उसको, और जिन्होंने फर्जी मामला में ममता की पुलिस जेल में डाली थी उसको रिसेप्शन देने का काम भाजपा करेगी। उसके साथ है इसका कोई हम लोग का रिलेशन 5 स्टार कस्टडी, दिन में प्रॉन रात में मटन। उन्होंने जो ईडी के विषय के ऊपर गिरफ्तारी की, रोक हटने के बाद गिरफ्तार किया, तो मैं बहुत साफ पूछना चाहता हूं कि यदि आपने ईडी के विषय पे गिरफ्तार किया है तो पश्चिम बंगाल सरकार उन्हें ईडी को क्यों नहीं सौंप दे रही है? मतलब बहुत साफ है कि शाहजहां शेख महफूज ठिकाने पर ममता सरकार की दामने रहमत में कहीं पर महफूज था। ऐसा निर्मोही महिला मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा। उतना बड़ा अत्याचारी, बलात्कारी, महिलाओं के साथ उत्पीड़न करने वाला, उसको ममता बनर्जी बचा के रखे इसलिए कि वो मुसलमान था। मुसलमानों का वोट इनको चाहिए। तो शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर पूरे देश भर में हंगामा हो रहा है। जगह जगह शाहजहां शेख के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। आपको बता दो कि सिलीगुड़ी, भोपाल से ऐसी तस्वीरें सामने आई। उसके अलावा ईडी सीबीआई जांच की मांग बीजेपी कर रही है। संदेश खाली में लोग जश्न भी मना रहे हैं। वो सारी तस्वीरें दिखाते हैं आपको। सबसे पहले देखिए पहली तस्वीर संदेश खाली और रामपुर की, जहां लोग जश्न मना रहे हैं शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर। तो मध्य प्रदेश के भोपाल और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया कि ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसीज को जांच सौंप देनी चाहिए इस मामले की। और अब जरा आपको 4 अलग तस्वीर दिखाता हूं कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी से सबसे ज्यादा खुशी कहां हुई। तस्वीर जरा देखिए। संदेश खाली की महिलाओं को हुई। महिलाएं ढोल बजा रही हैं, नगाड़े बजा रही हैं, डांस कर रही हैं। संदेश खाली हिंसा के आरोपी की गिरफ्तारी पर लोग जय श्री राम का नारा बुलंद कर रहे हैं। खुशी इतनी कि लोगों ने शंखनाद किया और मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। ये जीत का जश्न है। यहाँ का बच्चा बच्चा काफी खुश है। कोई घंटी बजा रहा है तो कोई शंखनाद कर रहा है। महिलाओं में तो खुशी का ठिकाना नहीं है, तभी तो महिलाएं मिठाइयां बांट रही हैं। होगी भी क्यों नहीं। संदेश खाली हिंसा के आरोपी शेख शाहजहां 55 दिनों के बाद शिकंजे में जो आया है। शेख शाहजहां पर संदेश खाली की कई महिलाओं ने उत्पीड़न और जबरन जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए शाहजहां भागता फिर रहा था। शेख शाहजहां और टीएमसी के खिलाफ संदेश खाली की महिलाओं ने मोर्चा खोल रखा था। पुलिस आंदोलनकारियों पर लाठियां बरसा रही थी, तो वहीं संदेश खाली पहुंचने से पहले ही विपक्षी नेता को पुलिस गिरफ्तार कर रही थी। लेकिन जैसे ही शेख शाहजहां की गिरफ्तारी का संदेश खाली पहुंचा, महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ गई। शुभेंदु अधिकारी को पुलिस ने संदेश खाली जाने से रोक दिया। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि ये गिरफ्तारी नहीं है बल्कि टीएमसी का प्लान है। कौन राजनीति कर रहा है, कौन किसको बचा रहा है, ये तो अलग बात है,
लेकिन इतना तो तय है, संदेश खाली में जो लोग शाहजहां से खौफ खाते थे वो आज राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि शाहजहां अब जेल की सलाखों में है। तो संदेश खाली में कब, कहां, कैसे, क्या क्या हुआ, इसकी पूरी डिटेल जानकारी जरा आपको देते हैं। प्राइम एट 4 में आप देखिए कि 5 जनवरी संदेश खाली में ईडी की टीम पर हमला किया जाता है। शेख शाहजहां और उसके गुर्गों पर इसका आरोप लगता है। अगली तारीख 7 फरवरी जहां शाहजहां के गुर्गों के खिलाफ प्रदर्शन होता है, शिबू हाजरा के पोल्ट्री फार्म में आगजनी होती है। 12 फरवरी को पीड़ित सामने आते हैं, शिकायत दी जाती है। जांच के लिए 10 सदस्यीय टीम का गठन किया जाता है। 17 फरवरी उत्तम और शिबू हाजरा पर रेप और मर्डर के केस लगते हैं। टीएमसी नेता शिबू हाजरा की गिरफ्तारी होती है। डीआईजी और एडीजी का तबादला हो जाता है। 21 फरवरी को कलकत्ता हाई कोर्ट ने फटकार लगाई और शेख की गिरफ्तारी में देरी क्यों हो रही है, यह सवाल कोर्ट ने पूछा। उसके बाद 25 फरवरी को ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी बयान देते हैं कि कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि 26 फरवरी को अभिषेक के दावे को हाईकोर्ट ने खारिज किया और कहा बंगाल गवर्नर ने कि 72 घंटे दे रहे हैं कि 72 घंटे में गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। 72 घंटे बाद 27 फरवरी को कलकत्ता हाईकोर्ट ने एजेंसीज को हरी झंडी दी कि आप शेख की गिरफ्तारी ईडी भी कर सकती है, सीबीआई कर सकती है। जैसी ये छूट दी जाती है तो 28 फरवरी को शुभेंदु अधिकारी दावा कर देते हैं कि पुलिस के कब्जे में है शेख शाहजहां और देर रात उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो वहीं शाहजहां शेख को लेकर एक्शन में ईडी है। ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि पुलिस सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है। राशन घोटाले को लेकर ईडी के रडार पर शेख शाहजहां पहले से है और शेख शाहजहां इस वक्त बंगाल पुलिस के कब्जे में है, बंगाल पुलिस की गिरफ्त में है। तो बंगाल पुलिस के ऊपर आरोप है ये ईडी का कि बंगाल पुलिस सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है। बड़ी खबर, जहां शाहजहां शेख का एक और साथी गिरफ्तार कर लिया गया। आमिर अली गाजी साथी का नाम है। ओडिशा के राउरकेला से गिरफ्तार किया गया। शाहजहां शेख को 10 दिनों के रिमांड पर भेज दिया गया। उसके दूसरे साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी के साथ अपडेट यह भी कि डेरेक ओब्रायन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान कर दिया कि टीएमसी ने शाहजहां शेख को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है।